हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का बायोलॉजिकल चैप्टर जो है थर्ड, किंगडम्स प्लांटी एंड एनिमेलिया। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, पादप जगत के जो है और प्राणी जगत के बारे में हमने पढ़ना है। आपको पता ही है कि प्लांट जो है हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है और प्राणी जो हम लोग हैं उनमें क्या खासियत होती है, क्या करैक्टरिस्टिक्स के साथ हम लोग निवास करते हैं इस धरती पे, तो उसी के बारे में जो है ये चैप्टर बताती है। ठीक है, इसमें जो है पादप जो प्लांटी में आती है, एनिमेलिया जो होती है प्राणी जगत में आती है। तो इसके बारे में हम बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन से जीव जो है इसके अंतर्गत आता है और ये क्या अपना रोल निभाता है। तो लेकिन ये सब करने से पहले, जो चैप्टर हम स्टार्ट करने से पहले, एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लोएम चौडेट्रा। Friend, here is a phloem chordata. Is the main characters are notochord present at some stage of life. In a most case of replaced by the backbone, dorsal tubulars, nervous cords, and gill slot present at some stage of life. Larva or adult, and body with the head and the tongues and the two pairs of appendage. And the classification of phloem chordata here. The phloem chordata is a subphloem Urochordata first, and second is a subphloem is a Cephalochordata, and third is a subphloem is a Abortivitra. Friend, here's the first is a notochord present only in the larval stage and the tail. Second is a notochord are nerves cord remain to the present throughout their life and extend through the entire length of body. And third is a vertebra is there a notochord replaced by the vertebra column's backbone. Second point, body bag is the shape is covered by the particular tunics or the testa is the adult stage. Is the first, and second is a body ignited and the flattened from a sides. And third vertebra is their body with the well and developed head and the pairs of wings and limbs. Constituencies are a bony endoskeleton. And C point is a limbs. Here is a absent, and the second has a limbs are pairs, fins absent, and third is a pairs limbs present is a tetrapod. And D parts is a dorsal tubulars nerve cords present in the larva forms and reduced in adult. And second part is a dorsal tubulars nerve cords present in the adult. And third is a dorsal tubulars nerve cord present which is they are divided into the brains and spinal cord. The first example is Herdominia, and second example of amphibious, and third is example all animal with the backbone. Here showing this picture,
Their chordates is the Herodemia and the Amphipolis and Petrozone. The subamphibious vertebra has two superclasses. First is the Agnatha. Agnatha is a jobless vertebrata. And second is a Gnathostomata. Gnathostomata is a job vertebra. Here is a first is a jobless, a second is a jobbed vertebra. So superclass is here showing this diagrams and showing this topics of the jobless vertebra is a class cyclometa is a cyclo means circular stoma matlab mouth and the no jobs and the 7 pair of gill slots and no pair of fins. Example Petromyces the lumbrus and second is the jobby vertebra is the coming to the Gnathostomata. There is the first class is a Chordates Chronodesthenes and second is Osteochasis and amphibians, reptiles, aves and the eight list are mammals. And there are two classes of fish include the cartilaginous and the bony fish. The fish are their aquatic animal, gill breathings and the move with the help of scale. The first class is Chondrocothes. Chondrocothes is a chondro means cartilages and anthelis means fish. The mouth ventrals, tail heterocoelicals and skeleton cartilaginous and 5 to 7 pair of gill present. And upper columns gill cover absent. Examples squidons and dogfish. And second is Osteocothes. Osteocothes is also means bone and it is means a fish. So here the mouth terminal, tails homo circles and skeleton bony, 4 pairs of gills and upper column are present. Example the labios means rohu. So in this picture the labio is the rohu, pectoral fins, gill cover, dorsal fins here on their diagrams. The third stage is the amphibia. Amphi means a double or both. Both life is referred to life on the land as well as of water. The main character of amphibians is the animal partly live in the water and partly on the land. Skin smooth or rough, rich in the glands, and 2 pair of limbs, pentadactyls, 5-fingered, digit without claws, and the body with the distended head and the tongues, no neck. 2 nostrils open into the vocal cavities, and tamponus is present in the surface of body. Balls and egg are laid in the water. In their early stage of life, larvae they are breathed by the means of gills, but adult breathing is the lungs. The heart 3-chambered and larval stage tails and the aquatics. Some are tailed and some are the tailless. There is some are tailed, yani salamander, and some are the tailless, mean frog, tortoids. For example, salamandra, tortoise, rana, frog, wolf, tortoise, styles, and others. Here amphibians show in this picture amphibious salamandra, frog and elachophils. There live on their water and land is a both area. They represent of the lungs and also is a gill present here. दोस्तों जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है, समझा भी है, कहते हैं संघ फाइलम क्रोडेट्रा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से जो होता है बैकबोन वाले जो जीवधारी हैं उनके हम बारे में जानते हैं। तो देखिए जो संघ फाइलम क्रोडेट्रा होती है उसको जो मुख्य लक्षण होता है, कहते हैं जीवी किसी न किसी अवस्था में जो है पुष्ट रज्जु यानी नोटोकॉर्ड पाया जाता है, यानी इनके जितने भी कैटेगरी के होते हैं कोई ना कोई रूप में जो होता है नोटोकॉर्ड पाया जाता है। अधिकांश में इसके स्थान पर जो है मेरुदंड या रीढ़ यानी बैकबोन होता है। अधिकांश में जो कहते हैं ना अगर जिसके पास नोटोकॉर्ड ना हो तो इसके बाद जो है मेरुदंड या रीढ़ की यानी बैकबोन जो होता है अवश्य ही प्रेजेंट होता है। कहते हैं पुष्ट नालिका तंत्रिका रज्जु होते हैं, तंत्रिका तंत्र भी इनके बॉडी में जो होता है फैला होता है। तो ये जो होते हैं क्रोडेट्रा के क्लास में आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। कहते हैं जीवन की किसी न किसी अवस्था में जो है इनका जो डिम्भक यानी लावा या व्यास्क में जो क्लोम छिद्र को पाया जाता है, यानी क्लोम जो होता है चाहे वो अडल्ट हो या लार्वा हो किसी न किसी रूप में अवश्य ही पाया जाता है। तभी जो है क्रोडेट्रा को जो है विशेष बनाता है। कहते हैं शरीर में जो है सिर छह व 2 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं जो इम्पोर्टेंट बनाता है। सेकेंडली बात इसमें किया जाता है कि संघ क्रोडेट्रा का जो है इसके उपसंघ उपफाइलम को
यूक्रोडेट्रा में बनाया गया है। उसके बाद सेकेंड जो है उपसंघ सेफलोक्रोडेट्रा में बनाया गया है, और थर्ड जो है हमारा उपसंघ वर्टिब्रेट्रा में बनाया गया है। तो इसी के साथ जो है कुछ विशेषताएं दी हुई जिनको आपको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम कि यूरोकोडेट्रा में क्या गुण है, उसके बाद देखेंगे हम सेफलोकोडेट्रा में क्या गुण है, उसके बाद हम वर्टिब्रेट्रा में देखेंगे क्या गुण है। तो पहला ए पार्ट आता है इसका, नोटोकोड जो है केवल जो होते हैं लार्वा अवस्था में ही पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना। और यूरो में जो होता है पूछ होता है। ठीक है, ये जो है यूरोकोडेट्रा की बात है। दूसरी जो है सेफलोकोडेट्रा में जो है इसमें कहते हैं पुष्ट रज्जु तथा तंत्रिका रज्जु आजीवन बने रहते हैं, यानी इसमें जो है तंत्रिका रज्जु जो होते हैं आजीवन बने रहते हैं तथा इनके पूरे देह में आगे से पीछे तक बने रहते हैं, यानी आगे से पीछे तक जो होते हैं पूरे पार्ट बने रहते हैं। थर्ड जो हमारा है वर्टिब्रेट्रा, इसमें जो है कहते हैं पुष्ट रज्जु के स्थान पर जो है कसोरुक दंड रीढ़ की हड्डी बनी रहती है, इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है जो इसको विशेष बनाता है। सेकेंड बात ये कहती है कि शरीर जो है थैलीनुमा व्यास अवस्था में एक जो है कंचुक यानी टैनिक चोल टेस्टा में बंद होती है। सेकेंड बात जो है सेफलोकोडेट्रा की बात आती है तो उसमें यही बात है कि शरीर लंबा व पार्श्व से चपटा होता है। थर्डली जो हमारा है वर्टिब्रेट्रा, शरीर में जो सुविकसित सिर व सुमित पंख फिन या पाद होते हैं, अंततः कंकाली उपस्थि या अस्थि का बना होता है। तीसरी बात जो सी पार्ट बताता है, ये बताता है कि इसमें पाद अनुपस्थित होते हैं, लेकिन सेकंड वाले में जो ये है पाद व अनुमित फिन इन पंख अनुपस्थित होते हैं। थर्ड वाली बात में ये कि इनगुणमित पाद यानी चतुर्पाष्ट विद्यमान होते हैं। तो ये चीज़ें जो है विशिष्ट बनाता है। ठीक है, उसके पश्चात है डी में यही बात बताई गई है कि पुष्प जो है नीलिकाकार तंत्रिका रज्जु भिन्नक में होती है जो व्यास में हर्षित होती है, और दूसरा में जो है पुष्ट नालिकाएँ तंत्रिका रज्जु व्यास में विद्यमान होती हैं। ठीक है, तीसरा में जो है इसका डी पार्ट में ही है पुष्ट नालिकाएँ तंत्रिका रज्जु विद्यमान जो कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु में विभाजित हो जाती है, यानी आगे चल के जो है थर्डली वाले में जो है मस्तिष्क और मेरुरज्जु में विभाजित होती है। इससे पता लगता है कि ये काफ़ी विकसित प्राणी में आता है। ठीक है, उसके बाद जो है इसका उदाहरण, पहले का उदाहरण जो होगा हमारे समक्ष हेटेरोनोमिया होगा। ठीक है, दूसरे में जो होगा इसका उदाहरण एम्फिलियोक्सिस होगा, और थर्ड का जो उदाहरण है आपको पता है कि रीढ़ हड्डी यानी प्राणी जगत के सारे जीव जो हैं इसी के अंतर्गत आते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण भी मान्यता रखता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख सकते हो, जहाँ चित्र भी दर्शाया गया है कि हर्मेनिया जो देखोगे कि वो जो है कोर्डोट्रा में ही आता है, और सेकेंडली जो है एम्फियोक्सिस। देखिए दोस्तों, चित्र देख लीजिएगा ना तो काफ़ी आपको समझ में आ जाएगा कि इस जीव जो है इस कैटेगरी के जीव जो है किस प्रकार दिखता है और इसका क्या पैटर्न होता है। तो ये चीज़ें जो होती है किसी चीज़ को विशेष बनाती है, क्योंकि आप लोगों ने ऐसी चीज़ें देखे होते हो लेकिन आपको क्या होता है माइंड में रिमेंबर नहीं हो पाता है, तो आप सोचे पड़ जाते हो भाई किसमें रीढ़ की हड्डी होती है किसमें नहीं होती है। थर्डली में जो हमें बताया गया हुआ है पेंट्रोमाइजोन को यहाँ पर दर्शाया गया है जो कि एक फीस की तरह ही दिख रहा है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात रहती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है आगे कहते हैं उपसंघ सब फाइलम्स विटिब्रेटा के दो अभी वर्ग यानी सुपर क्लास एग्नेथा यानी जबरा रहित कशरुकी होते हैं, जिसमें जबरा रहित यानी जिसमें जबरा नहीं पाया जाता है उसको हम एगोनेथा कहते हैं। जिसमें जबरा नहीं होता है दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं, एगोनेथा। ठीक है, वर्टिब्रेट्रा कहते हैं। और दूसरा जो होता है नैथोस्टोमेटा जो होते हैं जबरा युक्त, यानी इसमें जबरा जो होती है प्रेजेंट होता है। अब देखिए जो इनको दो भागों में बांटा गया है, जबरा वाला जीव और जबरा युक्त और जबरा रहित जीव। तो पहला सुपर क्लास है एगोनेथा जो होती है जबरा रहित। तो इसकी क्या विशेषता होती है देखिए, कहते हैं ए का नहीं होता है, गैंथ्रो का मतलब होता है जबरा। ठीक है, यानी ए का मतलब नहीं और गैनाथोस का मतलब होता है जबरा। तो वर्ग जो है साइक्लोस्टोमेटा में आता है। साइक्लो का मतलब होता है वित्तकार, स्टोमा का मतलब होता है मुंह, यानी जबरा नहीं है, यानी जबरा रहित, यानी जिसमें जबरा नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो है जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं, इसमें पंख नहीं होते हैं। उदाहरण जो है पेंटोमाइजोन। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बनता है। दूसरा जो है सुपर क्लास नैथोस्टोमेटा, इसमें कहते हैं जबरा युक्त होता है, यानी जबरा इसमें प्रेजेंट होती है। तो इसमें क्लास 1 2 3 4 5 6 में विभाजित किया गया है। तो पहले में तो आता है कैंथ्रोकैथीस, दूसरा में आता है अस्टोकॉथीस, थर्डली में आता है एम्फीबिया। ठीक है, उच्चर प्राणी समूह आते हैं। उसके बाद रेप्टेलिया आता है जिसे सुषुप्त समूह भी कहते हैं, यानी सांप वाले समूह होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लास होता है एविस का, जिसमें पक्षी समूह आते हैं सारे के सारे।
ठीक है, सिर्फ आपको जो है कुछ पक्षियों को छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि बैट। बैट जो होता है इसमें इंक्लूड नहीं होता। बैट जो होता है मेमलियंस में आता है, मेमल में आता है। ठीक है, तो छेमा जो है मेमेलिया। आगे दोस्तों बताया गया है, कहते हैं 2 वर्ग की मछलियों में जो है उपास्थि युक्त एवं अस्थि युक्त मछलियाँ शामिल हैं। मछलियाँ जलीय जीव हैं जिसमें क्लोम गिल्स के सांस लेने वाले व शल्क यानी स्केल्स की सहायता से गति करने वाले प्राणी होते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे समक्ष जो आता है क्लास 1, जिसका नाम क्या है, कर्निड्रैक्थिस। कर्निड्रैक्थिस जो होती है एक इम्पोर्टेंट माना जाता है। कहते हैं इसमें कुछ विशेषताएं होती है। इसको जी के यानी कैंड्रो कहते हैं, और क्रोंडो मतलब काइलिस उपास्थि यानी इचेलिस मतलब होता है मछली, यानी मुख अधर पर होता है और पूंछ जो होती है विषम पूंछिए होती है। कंकाल जो होता है उपास्थि में प्रेजेंट होती है। 5 से 7 जोड़ी इसमें गिल यानी क्लोम प्रेजेंट होता है। उसके पश्चात है अपर कोलम, जो है कलम आवरण नहीं होता है, तो ये विशिष्ट बनाता है इसको। और इसका एग्जाम्पल जो है स्कोडियोडान है, या स्कोडियंस डाउन फिश यानी डॉग फिश के नाम से भी जाना जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है ये बहुत ही जाना पहचाना है फिश, ये तो आपको पता ही होगा, ऑस्ट्रिकोएथिस। ऑस्ट्रिकोएथिस जो होती है दोस्तों, ओसिस का मतलब हड्डी होता है, एथिस का मतलब मछली, यानी मुख जो है अंतरस्थल होता है, पूंछ जो है समपुच्छीय होता है। कंकाल जो है होता है अस्थिमय होती है, और इसमें कहते हैं 4 जोड़ी जो है गिल प्रेजेंट होता है। अपर कुलम यानी कलम आवरण होती है, यानी इसका जो उदाहरण है लोबियो या रेहू मछली। रेहू मछली आप जैसे कि देख भी रहे होगे, ऐसा ही मछली होता है और ये विशिष्ट रहती है। ठीक है, इसमें जो है क्लोम आवरण पाया जाता है, गिल कवर, पुष्ट रग, पंख पाई जाती है और रस मंख पाई जाती है, जो कि इसको महत्वपूर्ण बनाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है वर्ग क्लास 3 यानी एम्फीबिया। दोस्तों एम्फीबिया जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये ऐसा जीव होता है जो जल और थल दोनों में ही रहता है। तो एम्फीबिया का अपना एक महत्व रहता है, क्योंकि जहाँ पर इसको लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं वहाँ गिल्स भी होते हैं प्रेजेंट, क्योंकि वो मछली जो होते हैं चाहे कोई भी जीव हो, उनको दोनों तरह के जो है प्रेजेंट होना कोई एक विशेष बातों में ही दर्शाता है। तो कहते हैं एम्फीबिया का मतलब यही होता है। एम्फीबिया दोनों उभय वायु मतलब जीवन और जल तथा स्थल दोनों पर रहने वाले प्राणी होते हैं। इनके मुख्य लक्षण जो होते हैं अंशात जल में और अश्य तल पर रहते हैं। त्वचा चिकनी एवं खुरदुरी ग्रंथियों से भरपूर होती है। कहते हैं 2 जोड़ी जो होते हैं इसमें पाद या पंजा गुलिये पेंटाडाक्टाइल्स, अंगुलियों में नखर नहीं होते हैं। शरीर में सपह शीश व जड़ गर्दन नहीं होते हैं। 2 नास द्वार या नेस्ट्रियस जो है मुख गुहा में खुलते हैं। कर्ण पट्टल जो होता है झिल्ली एंड टेम्परोमस देश बत्ती का सतह पर होते हैं और अंडे पानी में ही देते हैं। इनकी एक विशेषता है, ये जितने भी होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं पानी में अंडे देते हैं। इक्का दुक्का जो होता है एक्सेप्शनल केस होता है। कहते हैं डिम्भक लार्वा अवस्था में जो है क्लोम गिलों से तथा व्यास अवस्था में जो है फम्फुस यानी ग्लम्स से यानी फेफड़े से सांस लेते हैं। हृदय इनके 3 कक्षीय होते हैं, जो कि इनको विशिष्ट बनाता है। डिम्बक लार्वा अवस्था या पूछ युक्त व जलीय होते हैं। कहते हैं कुछ जो होते हैं पूछ युक्त होते हैं जैसे सेलमेंडर, ठीक है, कुछ जो होते हैं पूछ रहित होते हैं जैसे मेढक, टोड। इसका उदाहरण जो है सेलमेंडर है, प्रोटिजस, राना मेढक, यूफा फोटो एंड द इक्लोयोफिस। ठीक है, तो सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो। यहाँ पहले डायग्राम में जो दिया गया है उभयचर में एम्फीबियंस बनाया गया जिसमें सेलमेंड्रा को दिखाया गया है। सेकेंडली जो है आपको मेढक को दिखाया गया है, और थर्डली जो है आपके समक्ष जो है इकोयोफिस को दिखाया गया है। अब देखते हैं हमारा आगे जो है क्या बात बताई गई है। हियर क्लास 4th is a reptile. Reptile is a raptor to the crab out of 4 legs of legless crabblings, and the animals whose the bodies are covered by the scale. They lay eggs on the land. So characteristic features is tetrastraeus live on the land, and there are some of aquatic live in the water. So body covered with the horny scales. Skin is a dry pair of pentacolis limbs and absent in the snakes. The limbs are absent in the snake with the clouded digit, and tamburnus is small and the depressed absent on snake. Respiration by lungs and the heart 3 chamber, but there with the particularly divided in the ventricles is a 4th chamber in the crocodile. So exceptional case is a crocodile. There is a eggs have a leathery cells. So example is the tortoise.
Tritonus gardens lizard and the wall lizards and the naza cobra and crocodile and the Gralius grabbers. Show in this picture the reptile categories of animal. Tortoise, ball lizard, cobra, crocodile is there. So in this picture. The fifth class is the aves. Aves means bird. There are main characteristics of feature of aves so important. He is a warm-blooded animal. Homothermal, also is called to endothermals, is a body temperature remains a constant, and body covered with the feathers. Scale are present only in the hind limbs, and the body is divided into three parts: head, neck, and tongues. There jumps into horny beak and no teeth, and the hind limbs with the four discs adapted for the punching, walking, and the swimming. Born with the air space to make the skeleton lightly and pentomatics bomb. Therefore, limb modified into the wings of flight. So, the heart is a four-chambered, lung is the respiration and connected with the air sac. Here is the four heart chambers, lung for respiration connected with the air sac. The voice box is a pharynx is present at the junction of the tracheus and the bronchus. Only left ovaries and oviduct present in the females, economical in the body weight. So all vaporous is a layer of eggs with the much yolks and the scorn cells. So example, ostrich, kiwis is a peacock, pigeon and crow. Show in this picture those animal, here their example. जो जैसा कि हमें पता ही है कि हम चौथा जो क्लास हम देखने हैं, तो इसमें जो चौथा क्लास में जो होता है रेप्टाइल आता है। रेप्टाइल का मतलब ही होता है दोस्तों कि रेप्टर, ये मीन्स रेंगने वाला जीव। रेप्टाइल में वो सारे जीव आते हैं जो रेंगते हैं, तो ये इसको एक विशिष्ट बनाता है। ये चार टांग वाले होते हैं, जिसमें पाद युक्त या टांग रहित, पादहीन यानी जो है इसमें रेंगने वाला प्राणी होते हैं, जिनका शरीर जो शल्कों से ढका रहता है और ये ज़मीन पर अंडे देते हैं। तो ये जो है रेप्टाइल में बहुत से जीव आते हैं जो उसको आप जानते भी होंगे, ठीक है। इनके कहते हैं कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिनकी वजह से इनको इस कैटेगरी में रखा गया है। तो वो लक्षण ये होते हैं कि ये स्थलचर होते हैं और जलचर दोनों होते हैं, यानी इस ज़मीन पे और जो है पानी दोनों में ही रहते हैं, इसलिए इनका जो है बहुत विशेष स्थान रखता है। शरीर जो कहते हैं सिंगुड़िक शलाखाओं में ढका होता है, त्वचा शुष्क होती है और इनमें जो है 5 उंगलियों पाद यानी पेंटाडक्टाइल सांप में नहीं होता है। सिर्फ सांप ही जो है सेमिनल केस है जिसमें ये पेंटाडॉल्स जो है नहीं होते हैं। उंगलियों में नखर होते हैं, क्लैबिड होते हैं। उसके बाद कनपट्टल छोटी तथा भीतर से धसी होती है, लेकिन सांपों में ऐसा नहीं होता है। कहते हैं सांप देखिए रेप्टाइल में ही आता है, लेकिन सांप में ऐसा चीज़ें नहीं पाया जाता है। कहते हैं कि इसका जो है श्वसन फेफड़े द्वारा होती है, यानी सांस जो लेती है फेफड़े के द्वारा लेता है। और इसमें जो होता है 3 हार्ट चैम्बर होता है, ठीक है। और इसके अधिकांश रूप जो विभाजित निलय यानी 4 हार्ट चैम्बर जो होता है सिर्फ मगरमच्छ में होता है, जो एक जो हमारा है एक्सेप्शनल केस में आता है। ये रेयर केस कह सकते हो, जिसमें आपको 4 हार्ट चैम्बर जो होगा सिर्फ मगरमच्छ में देखने को मिलेगा। लेकिन मगरमच्छ जो होती है ये रेप्टाइल में ही आता है। कहते हैं इनके अंडे में जो है चमड़े का कवच होती है जो कि विशिष्ट बनाता है, यानी जो होता है लेदर जो होती है इसके कवर होती है, आवरण बनी होती है। उदाहरण के लिए आपके समक्ष जो होगा केचुआ हो गया, ठीक है, टर्टल्स हो गया, बगीचे में पाई जाने वाली छिपकली हो गया, कैरोटीज दीवार की छिपकली हो गया, या नाजा जिसका नाम है नाग, ठीक है, मगरमच्छ हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, घड़ियाल हो गया। तो सारे जीव जो है इसके अंतर्गत ही आते हैं। अगर ये इसके अंतर्गत आते हैं तो इसके सामने जो है डायग्राम भी आप देख सकते हो। ये डायग्राम जो है विशिष्ट है क्योंकि ये आपके समझ कभी न कभी आपने देखा ही होगा। नाग जो है जिसको नाजा के नाम से भी साइंटिफिक नेम से जाना जाता है, ठीक है। केचुआ के बारे में आपको पता ही है। और दीवार की जो छिपकली होती है तो हर घरों में देखने को मिलता ही है। अब मगरमच्छ जो होता है उसका 4 हार्ट चैम्बर होती है, तो इसको एक विशिष्ट एनिमल बनाता है। तो वो ये सारी बातें जो है इंपॉर्टेंट है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है क्लास 5 जिसमें जो है एवीज आते हैं। एवीज जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये पंछी वर्ग के होते हैं। और पंछी होते हैं उनका तो आपको विशेषता पता ही है कि पंछी में जो है क्या क्या विशेषताओं के लिए वो जाने जाते हैं। सबसे पहले तो आता है नियमित तापी होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी इनका गर्म जो होता है खून गर्म होता है। हिमालय से समतापीय होते हैं, इनके अंतस्तापीय एंथ्रोथर्मल भी कहते हैं, अर्थात शरीर का तापमान स्थिर बना रहता है। शरीर के जो है ऊपर पिचियन फीदर्स होते हैं, शल्क केवल
पिछली टांगों में ही होती है, जो कि महत्वपूर्ण होता है। शरीर में 3 भाग होते हैं, गर्दन तथा चर होते हैं, शीश, गर्दन तथा धड़ होते हैं। जबड़े जो होते हैं श्रृंखलित चोंच होती है, जिनकी दांत नहीं होते हैं। चोंच होती है लेकिन इनमें जो होती है दांत नहीं पाए जाते हैं। पिछली टांगों में 4 उंगलियां होती है और ये जो है पक्षासन या डाल पर बैठने की जो है विधि चलने या तैरने के लिए जो है अनुकूल बनाती है। उसके पश्चात इसमें हड्डी में जो है वायु गुहा यानी एयर शेक प्रेजेंट होती है। देखिए दोस्तों, जितने भी होते हैं इस कैटेगरी के जीव, तो उसमें जो है एयर शेक यानी वायु गुहा होना अत्यंत इम्पोर्टेंट होता है। इससे क्या होता है, उनका वजन जो होती है हल्का हो जाता है, जो कि उड़ने के लिए इनको सपोर्ट करता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। उसके बाद अग्र पद पंखों में रूपांतरित होते हैं, जिनसे उड़ा जा सकता है, यानी उड़ने के लिए होता है अग्र पंख स्थित होता है। उसके पास इन्हें कहते हैं कि 4 हृदय कक्ष वाला जो होते हैं ये होते हैं, सबके सब जो होते हैं 4 हृदय कक्ष वाले होते हैं। शवासन के लिए जो होते हैं ये फेफड़े का इस्तेमाल करते हैं, यानी इनका फेफड़ा जो होता है शवासन क्रिया के लिए महत्वपूर्ण होता है, जिनके साथ जो है वायु कोश यानी एयर शेक जुड़े रहते हैं। भाग धावनीय संक्रिय साइनेक्स श्वासनली और श्वासियों के संधि स्थल पर होता है। मादा में केवल बायां अंडाशय होता है, जो शरीर भर में बचत करती है। सभी अंडभ्रजक जो होते हैं अंडे देते हैं। अंडों में जो है पीतक यानी योग शेक पाया जाता है, जो कि इसकी विशेष होती है। इसकी कवच जो होती है कैल्शियम की बनी होती है, जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हो। और इसका उदाहरण जो है शुतुरमुर्ग हो गया, कीवी हो गया, मोर हो गया, कबूतर हो गया, कौवा हो गया, आदि जीव सभी आते हैं। और यहाँ पर कुछ जो है चित्रों में भी दिखाने की कोशिश किया गया है। तो इस तरह से जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण और विशेष बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज 6 is a mammalian, means ma is a breast. Ma's breast characteristics is a features is a body covered with the hair. First of all is a body covered with the hairs and presence of milk. Mammary gland are also present here, and there are sweats and oil gland present in the skin. The sweats and the oil gland present in the skin. The body divided into the head, neck, tongues, and the tail absent in the someone. There is a projecting of external ear, pinea is a present, and digestion usually ending in the claps of nails or hoops. Dentation through cordons teeth is a socket of jaw's bone and generally is a heterodontous. Four different types. 7 neck vertebra and homo of thermal warm-blooded and the heart 4-chambered. Their testes are extra-abdominal, not within the abdominal cavity containing of scrotus sac and viviparous give to the birth to be a young. Some promoted to mammals are obrous lay of eggs. Factor is a nostrils by mother through the placenta. Here shown in this table, the classify of the column of mammals. There is subclass Protothera and subclass of Metrotherias and subclass of Atrotheria. That is the first category is Protheria is a no external ear. Secondly is external ear present, and third is the external ear well developed. So first is the B part is the teeth found only in the young. Second is the teeth found in the both young and adult, and third teeth present is a young as well as adults. And third is a C part is a placenta absent, and here is a no placenta for nourishment of embryos, and third is a placenta is a present. So D part is a mammary gland are developed to the nipples, and second is a mammary gland is a present, and third is a mammary gland is a present. For example, there is a female ovaries and the example of duck bills, and secondly a mature young one are born is a punch marsoup, and third is a mature young one are they are born for further. Here shown in this picture, the duck bill is apatras and kangaroo is a well-developed paunch as a child carry in the pouch. So bird and mammals have a constant body temperature. They are a term to the homothermal. And subclasses Ichtherias has been divided into a number of order, and some important ones are flowings. The first order is a Rhodonacea. Rhodonacea is a herbivorous and detritus. Incisor is a long, sharp, and chisel-shaped, and 4 limbs shorter than to the hind limbs. An example: rat and squirrel. Second is a
Caropetra is there are flying mammals and their four limbs adopted for the flight. Skin folded and pathogens work in the wings and hind limbs is a thin and shorter and nocturnal active at only to the night. So important is this category. Showing this picture, the best example of the bat. So there is a nocturnal animals active only for the night, and bat have a poor eyesight. They avoid the collidings against the object to the echolocations in which there are bat emit to the serponics and wave which is reflected back from to object and their bat can be perceived their reflected wave to determine to the position of their object. The method is a very similar to be radars. For example, a bat. The third order is carnivora. Here is the flesh-eating mammals and the large pointed and sharp canines to be tears their flesh and finger with the sharp claws. Example lion and tiger, cat, dog, etc. So fourth is a primates. Fourth is also primates. Primates is their high developed brain. So eyes are set forward to the head to the provide to the biconal depth perception to the vision. Then neck is the mobilized and the limbs have the five digits with the flat nails and the thumbs of the hand and there are greater toes to with their feet and the possibly os grasping. The two thoracic members is the breast present. Example monkey, apes and the man. So are these categories. The fifth order is a Cetacea. Friend, here is the fifth order is most important and this category. Their name is a Cetacea. Cetacea is the aquatic animal. Their four limbs are changed into the paddles and the no neck and fish-like shape but expression by the lungs. Example, whale. Here shown in this picture. And sixth order is important category is a Proboscia. Proboscia is their large herbivorous asterias and the fusion of the upper lips and their nose for the longs, movels as a tongues, and the only one pairs of incisor upper jaws which form huggies as a tusk in their male. The example of elephant shown in this picture. And the seven categories is ordered is the Ungulata. Ungulata, there is a hoofed mammals as the herbivores and they usually are domesticated by the man. So MS is the abdominals with their teats and the example of deer, cow, sheep. For this example, shown in this picture, their deers is Ungulata. Ungulata is category. दोस्तों अगला क्लास जो हमारे समक्ष है वो छेमा है मेमेलिया का। ये स्तन होते हैं, ठीक है। कहते हैं इनका मुख्य लक्षण जो होते हैं शरीर पर बाल होते हैं जो इसको एक विशिष्ट और दुर्गम बनाते हैं। कहते हैं दुर्ग स्तन ग्रंथि पाई जाती है। त्वचा में जो है श्वेत व तेल ग्रंथि होती है जो कि इनको चिपचिपाहट देती है। कहते हैं शरीर शीर्ष गर्दनाचर जो है पूँछ में विभाजित हो जाती है। पूँछ कुछ में पूँछ भी नहीं भी होती है, ये भी बात इनका जो है विशिष्ट होती है। बाहर कण जो है बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं यानी कनपट्टर यानी पिनिया पाए जाते हैं, यानी कान जो होते हैं तरफ बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। लेकिन जैसे आपने स्नेक उनेक देखा होगा उसमें नहीं होते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ही अलग बनाता है इनको। उंगलियों के सिरों पर जो सामान्यतः नखड़ या नाखून अथवा खूर होते हैं, ठीक है। कहते हैं दंत विन्यासी जो है गढ़ दंती यानी डायनोकोडेंट होते हैं। जबड़े की जो हड्डियों को जो है गढ़ों में दांत टिके रहते हैं और सामान्यतः जो है विषम दंती हेट्रोडोडेंट होते हैं। चार विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपने चार दांत के बारे में आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद गर्दन में जो है 7 कसरूकी यानी वर्टिब्रा होती है। ये समतापीय नियतापी हृदय 4 कक्षीय वाले होते हैं, ठीक है। इसमें कहते हैं भूषण यानी टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मेल में टेस्टिस होते हैं। उसके बाद उधर बाहर है यानी उधर गुहा से बाहर होते हैं और जो भूषण कोश होते हैं क्वार्टरल सेक में विद्यमान रहते हैं, यानी इनके जो टेस्टिस होते हैं बाहर ही दिखते हैं। शिशु प्रजय बच्चों को जन्म देते हैं। कुछ अधीन स्तनीय जैसे प्राइमेट मैमल्स में अंडों को जन्म देने वाले होते हैं, तो ये अपने आप में एक विशिष्ट रहती है। गर्भ का जो पोषण है माँ द्वारा अपरा यानी प्लेजेंटा में होती है, यानी सारे इसमें मैमल्स ही आते हैं जिसमें प्लेजेंटा प्रेजेंट होती है। प्लेजेंटा के कारण ही जो है उनके बच्चों का जो है पोषण हो पाता है।
कहते हैं यहाँ पर कुछ डिफरेंस दिया हुआ है आपके समक्ष, जो है क्लास मेमेलिया का वर्गीकरण किया गया है। इसमें उपवर्ग प्रोटोथेरिया दिया गया है, जो है मेटाथेरिया दिया गया है और यूथेरिया दिया गया है। दोस्तों इसको 1 और 2 और 3 से रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसमें जो है बार बार मैं इसका नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि इससे बहुत लंबा बात बन जाती है। तो ये एक मतलब समझ जाइएगा कि मैं प्रोथेरिया की बात कर रहा हूँ, 2 का मतलब होता है मैं थेरिया की बात कर रहा हूँ, और थर्ड जो होगा यूथेरिया यानी इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें पहला पॉइंट यही आता है, कोई भी बाहरी कांड नहीं होते हैं इसमें पहले वाले में। दूसरा में जो होता है बाहरी कांड होते हैं जो इनको अलग बनाती है, ठीक है। तीसरा में जो होते हैं बाहरी कांड प्रेजेंट होते हैं। बी पार्ट में यही कहता है कि दांत केवल बच्चों में होते हैं, जबकि इसके दूसरे पार्ट में जो होते हैं दांत बच्चों या वयस्क दोनों में ही होते हैं, ठीक है। तीसरे कैटेगरी में जो आते हैं वो है दांत बच्चे या वयस्क दोनों में ही होते हैं, ठीक है। सी पार्ट यही बात बताता है कि इसमें अपरा नहीं प्रेजेंट होते हैं। पहले वर्ग में जो है जो अपरा नहीं होते हैं, दूसरे वर्ग में जो होते हैं भ्रूण के पोषण के लिए अपरा नहीं होता है। तीसरी बात आता है कि इसमें अपरा होती है जो इनको एक विशिष्ट बनाता है। उसके बाद इसमें स्तन ग्रंथियों में जो है चूचक यानी निप्पल्स नहीं होता है, ठीक है। दूसरे वाले में है स्तन ग्रंथि होती है, तीसरे में जो है स्तन ग्रंथि होती है। तो ये सारे चीज़ें जो होती है एक विशिष्ट बनाता है। उसके बाद ये बात यही कहती है कि मादा जो है अंडप्राचक होते हैं, उदाहरण जो है डक बिल पेटलिपस और एरोथेरोकेंस, ठीक है। इसमें जो होता है सेकंड वाले में जो होते हैं बच्चे प्रवक्त पैदा होते हैं, और मादाओं में जो है शिशुधानी बच्चों के लिए थैली महसूस होते हैं, उदाहरण के लिए कंगारू। कंगारू का आपने देखा होगा कि जो है अनविकसित बच्चों को जन्म देते हैं, और इनके लिए जो है ऊपर वाले ने पहले ही थैला का विकास कर रखा है। तो कहते हैं ना हर जीवों के लिए अपना अपना एक विशिष्ट लक्षण भी होते हैं और उनके जो है उपचारण के लिए क्षमता भी दी जाती है। तो इन चीज़ों में जो है एक विशिष्ट और एक अलग सा बनाने की कोशिश भी करता है, ठीक है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है बच्चे थर्ड पार्ट में आते हैं कि बच्चे प्रवक्त दशा में पैदा होते हैं। आगे के वर्गीकरण के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो, यहाँ पर 2 चित्र दिए हुए हैं, जो जिसमें जो है कंगारू दिखाया गया है और एक में जो है प्लेटिपस दिखाया गया है। तो ये सारे चीज़ें जो है इनको विशेष बनाता है। कहते हैं पक्षियों व स्तनी जो है प्राणियों के शरीर का तापमान स्थिर रहता है, उन्हें समतापीय यानी होमोलेथर्मल प्राणी कहते हैं, ठीक है। उपवर्ग थोरिया के फिर कई गणों में भी जो है विभाजित किया गया। इन ऊपर जो आपने पढ़ा है स्तनपाइयों में यानी गणों में जो ऑर्डर बनाई गई है, इनमें जो है और भी आगे कई प्रकार में विभाजित कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक ही आता है, ऑर्डर 1 आता है, जिसमें हम रेडोनेशिया की बात करते हैं। रेडोनेशिया जो होती है दोस्तों ये शाकाहारी एवं स्थलीय होते हैं, ठीक है। कुतरने वाली दांत होते हैं, लंबे व पैने चेनी जैसे होते हैं। अग्रपाद जो है पश्चपादों से छोटी होती है। उदाहरण के लिए आपके समक्ष जो होगा एक चूहा और गिलहरी जो है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आपने देखा भी होगा इसका दांत जो होते हैं आगे के बड़े बड़े होते हैं, तो इनको कुतरने के लिए जो है महत्वपूर्ण इनको बनाता है। उसके पश्चात जो है सेकेंड जो है ऑर्डर में कायरोपेट्रा जो होती है दोस्तों ये उड़ने वाले स्तनीय होते हैं, ठीक है। देखिए ये एक्सेप्शनल केस होता है उड़ने वालों में से। इनके अग्रपाद उड़ने के लिए जो अनुकूलित कर देता है। चर्म प्रसारण त्वचा का वलयन जो है पैटोजियम्स पंख की तरह काम करते हैं। कहते हैं पश्चपाद पतले और छोटे होते हैं और ये रात्रिचर होते हैं, यानी ये नाइट में ही जो है अपना सारे कार्य करते हैं। रात्रि में सक्रिय होते हैं, दिन में जो होते हैं ये पैरों पे पाए जाते हैं। पैरों पे आप आराम से देख भी सकती हो, ठीक है, या कहीं भी अंधेरे वाली जगहों में ये पाए जाते हैं। इनका चमगादड़ की दृष्टि से क्षीण होते हैं, वो जो है प्रतिध्वनि यानी इकोक्लोमोशंस और के सहायता से वस्तुओं को टकराने से बचते रहते हैं। वो प्रवृत्त तरंगे जो है सुप्रवत वेग उत्पन्न करते हैं, जो वस्तुओं से टकराकर वापस आती है और उनका सहायता से वो वस्तु की स्थिति का पता लगाते हैं। यह जो है विधि रडार की भांति कार्य करता है। देखिए ये जो है अपना विकिरण छोड़ते हैं रडार की तरह। जैसे कि रडार जो होता है आगे तरंगे छोड़ते हैं, अगर तरंगे जो है आपस आ जाती है तो इसका मतलब है कि आगे कोई वस्तु है जो उनको टकरा सकता है, ठीक है। अगर तरंग आपस नहीं आता इसका मतलब जो है उनका रास्ता क्लियर है। तो इन चीज़ों का ये प्रयोग करते हैं, तो कहते हैं तभी तो इनको विशिष्ट बनाता है। इसमें चमगादड़ जो है महत्वपूर्ण है, यानी बैट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद है कार्निवोरा जैसे कि आपको पता ही होगा जो मांसाहारी स्तनीय हैं, यानी ये मांसाहारी होते हैं, सिर्फ मांस खाने पे ही अपना विश्वास रखते हैं, ठीक है। ये लंबे नुकीले तेज रंधक दांत जिनमें मांस फाड़ने में सहायता मिलती है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अंगुलियों में जो है तेज नखर होते हैं, यानी बहुत बड़े बड़े जो है नाखून होते हैं, जिससे अपने जो है कोई भी दुश्मन को आसानी से ये चित कर सकते हैं। इसका सबसे उदाहरण जो है शेर, बाघ, बिल्ली, कुत्ता, सारे एग्जाम्पल इसी कैटेगरी में आता है।
उसके पश्चात जो है फोर यानी प्राइमेटीज कहते हैं, जिसको प्राइमेटीज में आता है। इसका जो है मस्तिष्क बहुत विकसित होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो होते हैं काफ़ी विकसित टाइप के एनिमल्स में आते हैं। आंखें सिर में आगे की दिशा में धकेलने के लिए विन्यासित होती है, जिसमें त्रिनेत्री दृष्टि यानी बाइक्रोयर्स विजन गंभीर अवयव भेद यानी डेप्थ डिप्रेशन में सहायता मिलती है। गर्दन गतिशील होते हैं। पादों में 5 उंगलियां जिनमें से चपटे नाखून होते हैं। हाथ का अंगूठा का जो है पादमुष्ट जो है पैरों के अंगूठे एक दूसरे के सामने यानी पकड़ने के लिए अनुकूल होते हैं। वक्ष पर 2 स्तन विद्यमान होते हैं, यानी वक्ष पर जो है 2 स्तन विद्यमान होते हैं, जैसे कि आपके समक्ष दिख ही रहा होगा एग्जाम्पल में। लंगूर हो गया, आदमी हो गया, सारे के सारे, और बंदर हो गया, ये सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। तो ये इनके लिए एक विशिष्ट होता है। उसके पश्चात जो है सिटेसिया जो होती है दोस्तों, ये जलीय होते हैं, लेकिन ये भी स्तनपायु में ही माने जाते हैं। ठीक है, जलीय होते हैं। अग्रपाद और रूपांतरित होकर जो है पैडल बन जाते हैं। गर्दन इनमें नहीं होती है मछली जैसी आकृति, लेकिन श्वसन फेफड़े द्वारा होती है। उदाहरण जो है तिप्तित बेल्स यानी हेल्स यानी बेल मछली जो होती है, इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो। उसके पश्चात हमारे समझ जो है प्रोवेशिया जो होती है एक बड़े आकार के शाकाहारी स्थलीय जीव होते हैं। ठीक है, ऊपरी होठ और नाक जो है आपस में जुड़कर एक लंबी गतिशील सुर बन जाती है। ऊपर जबड़ों में केवल एक जोड़ी कृतक यानी इंसाइजर होते हैं, जो कि रंध्र में जो गंधतंत्र बने जाते हैं। उदाहरण हाथी जो है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इस कैटेगरी में। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष है वो है अंगुलाटा जो होती है दोस्तों, ये भी एक अलग होता है। ये खुरदार स्तनीय यानी पैरों में खुर होते हैं, शाकाहारी होते हैं। सामान्यतः ये पालतू जानवर भी हो सकते हैं। ये स्तनधारी और चुचुक्स टेस्ट युक्त होते हैं। उदाहरण हिरन, गाय, भेड़, ये सारे जो है बहुत ही ये सब एग्जाम्पल में आते हैं। इसी के साथ दोस्तों जो है हमारा जो थर्ड जो चैप्टर हम कर रहे थे, ठीक है, जो मेम्मल्स और प्लांटिस कर रहे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट था और इसमें हमने बहुत कुछ जाना है। अगर आपने एक भी वीडियो मिस कर दिया ना, तो मैं 100% कहता हूँ कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगा। देखिए, कोई भी क्लास हो, अगर आपका एक टॉपिक है तो ये वीडियो ज़रूर देखिए और ज़रूर समझिए, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपको आगे बढ़ाना है और आपको एक समझदार बनाना है, और आपको किसी तरह कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों में कन्फ्यूज़न बनी रहती है। टीचर जो होते हैं कि है वो अपने तरीक़ा से बताते हैं, तो मुझे नहीं चाहिए आपका के लिए कोई भी कन्फ्यूज़न। आप क्लैरिटी के साथ कीजिए और समझ के साथ कीजिए। यही त्रिपाण स्टडी सेंटर का जो है विश है, और आपका सिर्फ एक ही विश करता है आप लोगों से कि आप लोग जो हो त्रिपाण स्टडी सेंटर को आगे बढ़ाने के लिए जो है इसको शेयर कीजिए, दोस्तों में बताइए, समझाइए और इसको आगे बढ़ाइए। तभी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके लिए जो है आने वाला समय में जो है टेस्ट सीरीज़ लाएगा, ठीक है, और पेपर जो लाएगा जो इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम व्यू से। अगर आप चाहते हो कि सब हो तो त्रिपाण स्टडी सेंटर का आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, जिससे कि ये आगे बढ़े और आपके लिए हर तरह से जो है यूज़फुल हो। क्योंकि आपने देखा ही होगा अब तक जितने भी वीडियो डाले गए हैं हर एक क्लास के साथ अटैच किया गया है। तो इसका मतलब है कि जो त्रिपाण स्टडी सेंटर ने कहा है वो करके भी दिखाता है। तो इसलिए जो है आप भी अपना जो है कर्तव्य पूरा कीजिए और त्रिपाण स्टडी सेंटर को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर रहिए। ओके दोस्तों, इसका जो है अब जो है हम चौथे चैप्टर में मिलेंगे। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है
पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।